नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा का सियासी भूचाल लाने वाला दावा, कहा केशव और ब्रजेश उखाड़ फेंकेंगे योगी की कुर्सी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार का फैसला, भारत जोड़ो यात्रा का असर, कांग्रेस ने किया यह दावा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भाजपा को नहीं देंगे वोट, सरकारी कर्मचारियों ने खुलेआम किया यह ऐलान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर को मिला न्योता। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि शिंदे फडणवीस सरकार पर लटकी है कानूनी तलवार, बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं छोड़ चुकी हैं राज्य। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा का सियासी भूचाल लाने वाले दावा, कहा केशव ब्रजेश उखाड़ फेंकेंगे योगी की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है, लेकिन बीच बीच में उनके खिलाफ सियासी शिगुफे सामने आते रहते हैं कि बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने रविवार को एक ट्वीट कर बीजेपी के अंदर उबल रहे उसी कुलबुलाहट को तेज करने की कोशिश की है। सपा के मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर दावा किया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलकर योगी की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं। अपने दावों को मजबूत करने के लिए सपा ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का एक साथ आह्लादित फोटो भी ट्विटर पर साझा किया है। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपने मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का फोटो साझा किया और इसमें सपा के मीडिया सेल ने दावा किया कि दोनों डिप्टी सीएम योगी की कुर्सी उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कमज़ोर हैं, अगर वो ताकतवर हैं और उनके संपर्क में 100 विधायक हैं तो वो उन विधायकों को लेकर आएँ, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिलवाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, अपना पुराना ऑफर दोहराया है इन्होंने और सीधा सीधा कहा है कि बिहार में जो हुआ वो यूपी में भी हो सकता है अगर केशव प्रसाद मौर्य में हिम्मत हो तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार का फैसला, भारत जोड़ो यात्रा का असर, कांग्रेस पार्टी ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस के दबाव पर अमल किया है, लेकिन यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को जिस 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी, रक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा उसके शब्दशः और अंतर्निहित भावनाओं के अनुरूप कार्यान्वयन से कोसों दूर है। और रमेश ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूर्व सैनिकों की आवाज़ को सफलतापूर्वक उठाती रहेगी। हम यूपीए सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन को लागू करने और उनके बकाये के भुगतान के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 4 बार समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। हाल ही में जब इस संशोधन को लागू करने की समय सीमा 15 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, तब सरकार ने इससे बचने के लिए 14 दिसंबर 2022 को एक आवेदन दाखिल किया और 15 मार्च 23 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा को नहीं देंगे वोट, सरकारी कर्मचारियों ने खुलेआम किया ऐसा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को राजधानी में प्रदेश स्तरीय पेंशन सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया और आंदोलन में प्रदेश भर से वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी शामिल हुए और साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन नहीं तो वोट नहीं की थीम पर और टैग पर आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि सरकार जबरन प्रदेश के कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोप रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर को मिल चुका है न्योता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा अब नए साल से शुरू होगी और अभी तक इस यात्रा में फिल्मी सितारों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही खेल जगत से लेकर कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई हैं। अब यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां कहा जा रहा है कि पार्टी ने इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को जोड़ने का निर्णय लिया है और इसको लेकर पार्टी इन नेताओं को आमंत्रित करेगी।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगी। बता दें कि कांग्रेस की यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से यूपी में प्रवेश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती ममता पर फोकस, विपक्ष को एकजुट कर केंद्र में नई बाजी लगाने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत विपक्षी एकता की नई कोशिशों के दौर से हो सकती है और कुछ महीने से सुस्त पड़ चुके इस मोर्चे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहल करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए तमाम विपक्षी नेताओं से नीतीश कुमार ने अलग अलग संपर्क साधना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार वो जनवरी महीने में सभी विपक्षी दलों की मीटिंग करने की भी पहल कर सकते हैं और इस बार उनके फोकस में 2 राज्य सबसे अधिक रहेंगे, जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने एक ही उम्मीदवार हो और इसके लिए वो मायावती को भी अपने मिशन में शामिल करना चाहते हैं और उन्होंने अपने एक विश्वासी नेता को संपर्क सूत्र खुलवाने को कहा है। हालांकि मायावती के मौजूदा रुख को देखते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों को इसमें संदेह है कि बीएसपी विपक्षी एकता को स्वीकार करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस का होगा गठबंधन। बड़ी खबर आ रही है। श्याम सिंह यादव जौनपुर से बसपा सांसद हैं और उन्होंने शनिवार को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए और राहुल गांधी ने यादव को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा कि संसद के सदस्य के रूप में आप भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ हैं, हमारे लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है और इससे पहले भी श्याम सिंह यादव गठबंधन के संकेत उन्होंने दिए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर बीजेपी सरकार बनेगी, जिसके बाद से इस पर बयानबाजी तेज हो गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने तोड़ दिया है बीजेपी से नाता, बनाई अपनी पार्टी, अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने रविवार को कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम के एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की और इसके साथ ही अवैध खनन मामले में आरोपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी से अपने 2 दशक पुराना नाता तोड़ लिया। बेल्लारी जिले के बाहर से कर्नाटक की चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करते हुए उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो कोप्पल जिले के गंगावती से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं कल्याण राज्य प्रगति पक्ष की घोषणा कर रहा हूं, जो मेरी अपनी सोच के साथ, बसवन्ना की सोच के साथ, धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। तो दोस्तों, भाजपा से लोग साथ छोड़ रहे हैं और सबका आरोप सेम है कि धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसकी तैयारी में बीजेपी से पिछड़ने को तैयार नहीं लालू की आरजेडी। तेजस्वी ने कहा बूथ मजबूत करो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश के साथ आने के बाद आरजेडी का उत्साह दुगना हो गया है और इसके बाद भी आरजेडी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तेजस्वी ने अगला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए खाका तैयार कर लिया है और इसके लिए पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में पार्टी ने अपनी भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। रावड़ी आवास पर आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बैठक में सभी विधान पार्षद और आरजेडी कोटे के मंत्री भी मौजूद रहे और इसमें संगठन की कमजोरियों को दूर करने पर चर्चा हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र पर जमकर बरसे सीएम सोरेन, कहा केंद्र ने अभी तक 5000 करोड़ रुपए नहीं दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अब महंगाई पर नहीं बोलते। 400 रुपये वाली गैस 1200 रुपये और 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में मिल रहा है। रुपए के मुकाबले डॉलर का भाव आज़ादी के बाद सबसे उच्चतर स्तर पर है। आज रेलवे और आर्मी में नौकरी बंद है। अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने 4 साल में युवाओं को बेरोजगार करने का प्रबंध कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी में जाते हैं, लेकिन इनके बारे में बीजेपी वाले नहीं सोचते। झारखंड विधानसभा में जिस समय हेमंत सोरेन अपना बयान दे रहे थे, उस समय बीजेपी विधायक सदन से गैर हाजिर रहे।
मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें सच्ची और कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं है, हो भी कैसे जिन लोगों ने 20 वर्षों तक मखमल पर समय गुजारा है, जिन्होंने कभी गरीबी मुफलिसी की मार नहीं झेली है, वो गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हक की बात कैसे सुन सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे फडणवीस सरकार अनैतिक, मोदी नहीं हिंदुत्ववादी, सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बताते हुए उन पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार को भी अनैतिक बताया और कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मंदिरों के स्वामित्व मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार को देश में मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी उन्होंने सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने उनकी रावण से तुलना नहीं की थी, लेकिन वो अहंकार में कई चीज़ कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की नहीं सुनते हैं। एक भी चर्च को छुआ नहीं, एक मस्जिद को छुआ नहीं। हिंदुओं ने क्या पाप किया है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। उत्तराखंड में सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।